फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल इंपोर्टेंट साइज ऑफ पार्टिकल। तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए कुछ साइज ऑफ पार्टिकल इंपोर्टेंट होता है। फर्स्ट D10, सेकेंड D30, थर्ड इज D60। D10 का मतलब है साइज ऑफ पार्टिकल below which 10% particles are finer than this size। इसको ये भी बोल सकते हैं साइज ऑफ sieve through which 10% particles are passing। D30 क्या हो जाएगा यहाँ पर? उसके अबव वाला पार्टिकल। इसके एवब D30 क्या होगा? D10 है साइज ऑफ पार्टिकल बिलो हुच 10% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। मतलब ये वो साइज ऑफ पार्टिकल है जिससे 10% पार्टिकल इससे फाइनर है। D30 मीन्स क्या होगा? बता दीजिए सर। इसी से रिलेट कर लो, सेम ही है। साइज ऑफ पार्टिकल बिलो हुच 30% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। साइज ऑफ पार्टिकल बिलो हुच 30% particles are finer than this size। D60 क्या होगा? Size of particle below which 60% particle finer than this size। साइज ऑफ पार्टिकल बिलो हुच 60% particles are finer than this size। देखो D10 को हम लोग इफेक्टिव साइज भी बोलते हैं। D10 is also called effective size। इसको इफेक्टिव साइज क्यों बोलते हैं, कोई बता सकते हो क्या? D10 साइज पार्टिकल को ज्यादा इफेक्टिव साइज बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? ज्यादा फाइन है सर, फाइनर, इसलिए मैं भी। और कोई बोलो। रुपेश। यस सर। D10 साइज पार्टिकल को इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल क्यों बोलते हैं? सर एग्जैक्ट नहीं पता है सर, लेकिन D10 पार्टिकल साइज जो होता है वो एवरेज में, मतलब उसका एवरेज ले लिया जाता है सर, और वही है D10। कुछ ठीक है। ठीक है, देखो D10 size particle, if we replace all the soil by D10 size particle, then it causes almost same effect as it caused by whole soil। हम पूरा सॉइल को D10 साइज पार्टिकल से रिप्लेस कर दें तो ये ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट क्रिएट करेगा जैसे कि पूरा सॉइल क्रिएट करता है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, लगभग सेम होगा, ऐसा नहीं एग्जैक्टली सेम होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जैसे कोई भी सपोज ये सॉइल है, इसमें डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल है, सपोज 2 माइक्रोन, 3 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 4.75 मिलीमीटर, 75 माइक्रोन, 4.7 80 मिलीमीटर, डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल है। इसको क्या करें हम, D10 साइज पार्टिकल, D10 साइज पार्टिकल वो साइज, दिस इज द साइज ऑफ पार्टिकल बिलो विच 10% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। मतलब D10 वो साइज पार्टिकल है जिससे 10% पार्टिकल इससे फाइनर है। तो ये पूरे सॉइल को इस D10 साइज पार्टिकल से रिप्लेस कर दें तो ये ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट क्रिएट करेगा जैसे कि ये पूरा सॉइल क्रिएट करता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, देखो D10, D30, D60, इसको ये भी बोल सकते हैं D10। सपोज ये D10, it is the size of sieve through which 10% particles are passing through this size। सपोज 100 ग्राम सॉइल लिए हम, ये है 75 माइक्रोन सीव, इससे 10 ग्राम सॉइल पास कर गया, तो कितना ग्राम सॉइल इससे, कितना परसेंट सॉइल पास किया इससे? सेवेंटी फाइव माइक्रोन सीव से कितना परसेंटेज सॉइल पास किया? 10% सर। 10%। D10 उसको ये भी बोल सकते हैं साइज ऑफ सिव थ्रू विच 10% पार्टिकल्स आर पासिंग, तो यहाँ पर D10 कितना हो जाएगा? सेवेंटी फाइव माइक्रोन। 75 माइक्रोन। कोई एग्जांपल लेते हैं, टेन मिलीमीटर सिव है, दिस इज 4.75 मिलीमीटर सिव, दिस इज 2 मिलीमीटर सिव, एंड दिस इज 75 माइक्रोन सिव। इस पे हम लोग 100 ग्राम सॉइल लिए, इस सिव से 10 मिलीमीटर सिव से 80 ग्राम सॉइल पास कर गया, 4.75 मिलीमीटर सिव से 60 ग्राम सॉइल पास कर गया, 2 मिलीमीटर सिव से 30 ग्राम सॉइल पास कर गया, 75 माइक्रोन सिव से 10 ग्राम सॉइल पास कर गया। तो अब हमको निकालना है D10, D30 एंड D60। निकालो। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? सिव एनालिसिस में हम बता चुके हैं परसेंटेज फाइनर कैसे निकालते हैं। ये परसेंटेज जैसे हम बताए थे, परसेंटेज फाइनर देन 10 मिलीमीटर। इसके लिए क्या करते हैं, इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉइल पासिंग थ्रू दिस 10 मिलीमीटर सिव, weight of soil passing through 10 millimeter sieve divided by
टोटल सॉइल टेकन 10 मिलीमीटर सिप से कितना सॉइल पास किया है? 80 ग्राम 80 ग्राम 80 ग्राम डिवाइड बाय टोटल सॉइल हम लोग कितना लिए हैं? 100 ग्राम 100 ग्राम इंटू 100 होता है। ये कितना परसेंट आ गया? 80%। 80%। इसी तरह सब निकालो। वो सिर्फ जिससे 30% सॉइल 10% सॉइल पास कर रहा है वो D10 हो जाएगा। वो सिर्फ जिससे 30% पार्टिकल पास कर रहा है वो D30 हो जाएगा। वो सिर्फ जिससे 60% पार्टिकल पास कर रहा है वो हो जाएगा D60। कैलकुलेट करना है D10, D30 एंड D60। D10 D10 75 माइक्रोन, D30 2 mm और D60 हो जाएगा 4.75 mm। फिर से बोलो D10 कितना आ रहा है? 75 माइक्रोन 75 माइक्रोन। D30 2 mm 2 मिलीमीटर। D60 4.75 mm 4.75 मिलीमीटर। इसमें भी उसी तरह से D10, D60 एंड D30 निकालना है। D10, D30 एंड D60। सर D60 4.75 mm D60 आ रहा है 4.75 D30 सर D30 2 mm 2 D10 75 माइक्रोन 75 माइक्रो। ठीक, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज फाइनर देन 10 मिलीमीटर। This is equal to weight of soil passing through 10 sieve, 10 millimeter sieve divided by total soil packing into 100। 10 मिलीमीटर सिप से कितना पास कर रहा है सॉइल? 240 ग्राम 240 ग्राम। टोटल सॉइल कितना लिया हम लोग? 300 ग्राम 300 ग्राम इंटू 100। एट्टी परसेंट ये आ रहा है 80%। अब हम लोग कैलकुलेट के परसेंटेज फाइनर देन 4.75 मिलीमीटर। वेट ऑफ सॉइल पासिंग थ्रू 4.75 मिलीमीटर कितना है? 180 ग्राम 180 180 ग्राम। टोटल सॉइल हम लोग कितना लिए हैं? 300 ग्राम इंटू 100। 60 ग्राम ये आ रहा है 60 ग्राम। 60 ग्राम नहीं 60% आएगा। परसेंटेज फाइनल दें
2 millimeter. Weight of soil passing through 2 millimeter sieve is equal to 90 gram divided by total soil taken 300 gram into 100. This is equal to 30%. 30%. Percentage finer than 75 micron. Weight of soil passing through 75 micron is equal to 30 gram. 30 gram divided by total soil taken 300 gram into 100. This is equal to 10%. 10%. तो हमको D10 निकालना है. D10 size of sieve through which 10% particles are passing. 10% किस sieve से पास कर रहा है? 75 माइक्रोन. तो D10 हो जाएगा 75 माइक्रोन. D10 इज इक्वल टू 75 माइक्रोन. सही है. फिर D30 साइज ऑफ sieve through which 30% particles are passing. ये देखो 10 मिलीमीटर से 80% सॉइल पास कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता है. फिर 4.75 मिलीमीटर से 60% सॉइल पास कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता है. 2 मिलीमीटर सीव से 30% पार्टिकल पास कर रहा है, ये हो जाएगा. ये हो जाएगा D30. D30 इजकल टू 2 मिलीमीटर. D30 इजकल टू 2 मिलीमीटर, ये भी सही है. अब D60 साइज ऑफ सिप थ्रू 60% पार्टिकल से पासिंग. ये वो सिव है जिससे 60% सॉइल पास कर रहा है, तो ये हो जाएगा 4.75 मिलीमीटर. D60 यहाँ पे हो गया 4.75 मिलीमीटर. बताओ D10, D30, D60 किस सॉइल के लिए यूज किया जाता है? कोर्स ग्रेन के लिए सर. कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए. पहले ही हम बता चुके हैं. फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल इंपोर्टेंट साइज ऑफ पार्टिकल, ये सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ही यूज होता है. शेप फैक्टर. देखो शेप फैक्टर में दो टर्म आता है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर. कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी को हम लोग CU से रिप्रेजेंट करते हैं. ये CU क्या होता है? CU इज इक्वल टू D60 डिवाइडेड बाय D10. कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज इक्वल टू 1. इसका मतलब होता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल. इफ कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज ग्रेटर देन 6, कुछ और कंडीशन होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड well graded sand. If coefficient of uniformity is greater than 4 and कुछ और कंडीशन जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे, this type of soil is called well graded gravel. देखो कोई भी सॉइल वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है, इसको दो तरीका से हम पता कर सकते हैं. एक तो एक कर्व से, उसका कर्व का क्या नाम है उसका, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कोई भी सॉइल वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है या कैप ग्रेडेड है. सर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का. हाँ, उसको शॉर्ट में PSD कर्व भी बोलते हैं. और मैथमेटिकली इससे भी हम पता कर सकते हैं शेप फैक्टर से, ये कोई भी सॉइल कैसा है. कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इक्वल टू 1 आ जाता है तो वो सॉइल है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड. ग्रेटर देन 6 आता है, कुछ और कंडीशन है, उसी सी का कंडीशन है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, आगे डिस्कस करेंगे. तो उस सॉइल को हम लोग बोलेंगे वेल ग्रेडेड सैंड. CU ग्रेटर देन 4 और कुछ कंडीशन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवेल. देखो सैंड के लिए वेल ग्रेडेशन और ग्रेवेल के लिए दोनों अलग अलग होता है. कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर,
इसका फॉर्मूला होता है CC इजकल टू D30 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10 फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए CC इस सिंबल का क्या मतलब होता है मैथ में? एप्सिलॉन मैथ में सर एप्सिलॉन क्या बोल रहे हैं? सर बिलोंग्स टू होता है ना, हाँ, लिमिट्स में पढ़े थे। बिलोंग्स टू होता है। CC बिलोंग्स टू 1 2 3। इसका क्या मतलब है? सर इट मींस 1 और 3 दोनों को कवर करता है। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों का सेम मीनिंग। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 के बीच में लाइज करेगा। 1 और 3 इंक्लूडेड है। फॉर पुअरली ग्रेडेड सॉइल के लिए क्या होगा? CC ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, मैं CC ग्रेटर देन 1 और CC लेस देन 1। देखो वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए CC का कंडीशन क्या है? 1 2 3, मतलब CC 1 2 3 लाइज करना चाहिए। ये जो गैप छोड़े थे इसीलिए गैप छोड़े थे, यहाँ पे CC 1 2 3 लाइव होगा। CC बिलोंग्स टू 1 2 3। इसमें भी CC बिलोंग्स टू 1 2 3। देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी वो वेल ग्रेडेड ग्रेवल और वेल ग्रेडेड सैंड है। If CU is greater than 6 and CC lies between 1 to 3, then this type of soil is called well graded sand. If CU is greater than 4 and CC belongs to 1 to 3, then the soil is called well graded gravel. फिर poorly graded sand के लिए कंडीशन क्या होगा बता सकते हो? poorly graded sand के लिए कंडीशन क्या होगा? रुपेश सर ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। देखो वेल ग्रेडेड सैंड के लिए कंडीशन है CU ग्रेटर देन 6, मीन्स इसमें CU ग्रेटर देन 6 नहीं होगा, मतलब क्या होगा? CU लेस देन इक्वल टू 6 होगा। कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे तो वो पोरली ग्रेडेड सेल, और CC सेटिस्फाई ना करे CC लेस देन 1 हो जाए और CC ग्रेटर देन 3 हो जाए। देखो तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो वो पोरली ग्रेडेड सैंड है। इसमें एक काम कर सकते हो, जो वेल ग्रेडेड नहीं है वो पोरली ग्रेडेड है, ऐसे भी कर सकते हो तुम। तो सर ये कंडीशन गैप क्रेडिट के लिए भी वैलिड होगा? मैथमेटिकली गैप ग्रेडेड हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। मैथ में दो ही चीज हम प्रूव कर सकते हैं, तो वेल ग्रेडेड, पोरली ग्रेडेड और एंड यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, 3 चीज बता सकते हैं हम। सर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि करना है तो ये वाला हाँ तो तुम ग्राफ दिया रहेगा तभी गैप ग्रेडेड पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। गैप क्रेडिट, तो ये कंडीशन वो गैप ग्रेडेड में PhD कर में उसका हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, उससे हम ये पता चल जा सकता है ये गैप ग्रेडेड है। उसका कर्व कुछ इस तरह से रहेगा, हॉरिजॉन्टल पोर्शन ये दिखाता है वो गैप ग्रेडेड है। मैथमेटिकली तुम प्रूफ नहीं कर सकते हो ये गैप ग्रेडेड है। ओके सर। और किसी को कोई डाउट? पोअरली ग्रेडेड
ग्रेवल के लिए क्या होगा? CU लेस देन 4 हो जाएगा सर। इसमें क्या कंडीशन है वेल ग्रेडेड के लिए? CU ग्रेटर देन 4, तो CU ग्रेटर देन 4 नहीं होगा, क्या हो सकता है इसके अलावा? लेस देन CU इक्वल टू 4। लेस देन इक्वल टू 4, और क्या हो सकता है? वेल ग्रेडेड के लिए कंडीशन है CC लाइज बिटवीन 1 to 3, इसके अलावा क्या बचा? CC लेस देन 1 और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC ग्रेटर देन 3। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, नो सर। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए CC लाइज बिटवीन 1 to 3 होगा, पुअरली ग्रेडेड सॉइल के लिए CC ग्रेटर देन 1 और CC लेस देन 1, और कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो सैंड और ग्रेवल के लिए दोनों के लिए सेम होता है CC, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU दोनों सॉइल के लिए अलग अलग होता है। सैंड के लिए कितना होता है? वेल ग्रेडेड सैंड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना होता है? सर वेल ग्रेडेड सैंड के लिए CU ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6। वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए? सर CU ग्रेटर देन 4। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करो इसको। सॉल्व कर रहे हो क्या? यस सर करें। करो। सर D60 का वैल्यू नहीं आ रहा है तो उसको इंटरपोलेट करके लाना होगा क्या? D60 का वैल्यू नहीं आ रहा है? नहीं सर। ठीक, देखते हैं। नहीं आ रहा है तो इंटरपोलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं आता है कि नहीं आता।
किसी का आंसर आया क्या? सर इंटरपोलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप बता दीजिए सर। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया सर क्वेश्चन का। इंटरपोलेशन नहीं करना पड़ेगा, हम अभी चेक किए हैं सॉल्व करके, इंटरपोलेशन नहीं करना पड़ रहा। तुम कुछ गड़बड़ी कर रहे हो इसलिए तुमको इंटरपोलेशन करना पड़ा, एग्जैक्टली वैल्यू आ जाता है। ओके सर, एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो, उसके बाद सोल्व करो। ये मीटिंग एंड हो रहा है तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। हेलो, सब सुन रहे हो क्या? यस सर। यस सर। हाँ, दोबारा ज्वाइन कर लेना। ओके